ओम आदेश महाकाल, आदेश महाकाल, आदेश महाकाल। मेरे इस स्पिरिचुअल चैनल ओम नमः शिवाय में एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद। इससे पहले की वीडियो में मैंने उन भाई बहनों के लिए जो भाई पूजा पाठ या अपने घर की सुख शांति, अपने घर की, अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए पूजा पाठ में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने एक सबसे जो पहला स्टेप है पूजा पद्धति का, मैंने वो बताया है। इस वीडियो में मैं एक बार फिर से दोबारा बता रहा हूँ। जो भी भाई बहन हैं पूजा पाठ में जाना चाहते हैं, क्रिया या अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो है अपने उस देवी देवता का जिसमें हमारी सबसे ज़्यादा आस्था, दृढ़ विश्वास होता है, उसको अपना इष्ट बना लें। इष्ट बनाने के लिए मैंने एक मंत्र भी दिया है। इससे पहले की वीडियो में एक बार फिर से मैं उस मंत्र को इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ओम ह्रीम श्रीम इष्ट देवाय, इसके बाद अपने देवी देवता का नाम और अंत में नमः का उच्चारण करें। इष्ट के लिए, इष्ट का जाप करने के लिए हम अपने मन से, अपनी अंतरात्मा से उनका आह्वान करें। धूप दीप जला करके ध्यान पूर्वक बैठकर अपने इष्ट का आह्वान कीजिए। इसके साथ साथ मैंने एक माला भी बताई थी, रुद्राक्ष की हो, चंदन की हो, उसका शुद्धिकरण कैसे किया जाता है उसका भी मैंने उपाय बता रखा है। और इष्ट के प्रति जितनी हमारी आस्था होती है, जितने हम दृढ़ विश्वास उनके ऊपर रखते हैं या रखेंगे, यकीनन वो हमारा मार्गदर्शन अवश्य करते हैं। सबसे प्रथम कड़ी है ये, अपना एक इष्ट बनाएं। और इस मंत्र में 2 शक्तिशाली बीज मंत्र भी हैं, ह्रीम और श्रीम, जो अपने घर की सुख समृद्धि के लिए श्रीम का उच्चारण इस मंत्र में दिया गया है। ह्रीम शक्ति का प्रतीक होता है, श्रीम लक्ष्मी का प्रतीक होता है। साथियों, अपने इष्ट के सामने बैठकर अगर हम बिल्कुल मन से, सच्चे मन से, अंतरात्मा से कुछ भी बोलेंगे या मार्गदर्शन करने के लिए कहेंगे, तो वो हमारा अवश्य ही हमारा मार्गदर्शन करते हैं। सपने में करें या वैसे दिमाग में डालें, तो वो हमारा मार्गदर्शन अवश्य करेंगे साथी। अब इसके बाद आता है उच्चारण। उच्चारण कितना करें, कितना ना करें, कितनी माला पे जाप करें, तो जहाँ तक मैंने अपने अनुभवों से प्राप्त किया है, इष्ट देव का उच्चारण करने के लिए हमारे मन की श्रद्धा हो बहुत ज़रूरी है साथियों। इसके लिए किसी प्रकार के भोग की आवश्यकता नहीं होती और ना ही मैं इन चीज़ों में विश्वास करता हूँ साथियों। हमारे देवी देवता हैं, हम उनकी संतान हैं, वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, करेंगे। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मतलब हम
उनका भोग दें, मैं इस बात में विश्वास बिल्कुल नहीं करता हूँ साथी। जप या जाप अपने मन से किया जाता है, अपनी अंतरात्मा से किया जाता है। अगर हम आरंभ में 5 मिनट या 10 मिनट का समय देते हैं, अगर हमारे पास माला नहीं है तो हम अपनी उंगलियों के फूलों पर भी कर सकते हैं। फूलों के बारे में जानते हैं। हमारी एक उंगली के अंदर 3 निशान से ये कट होते हैं, जिनको आम भाषा में फूल बोला जाता है। इनके ऊपर आराम से इसका जाप कीजिए। कोशिश कीजिए हमारे ध्यान को बिल्कुल केंद्रित करने का, अपने ध्यान को कहीं आसपास ना भटकने दें। ध्यान के ऊपर की बात आती है साथियों, ये भी एक प्रकार का योग ही है। जब भी हम पूजा पाठ में बैठते हैं, बिल्कुल सीधे बैठें। हर प्रकार की बातों को बिल्कुल भूलकर या भूलने की कोशिश करें और सिर्फ अपने मन को, अपने ध्यान को एकाग्रचित करने की कोशिश करें। ये थोड़ा सा आरंभ में बहुत मुश्किल कार्य होता है, लेकिन धीरे धीरे जब हम अभ्यास करते जाएंगे तो हमारा जो शरीर है उस उच्चारण की अक्षमता को सहन करने की शक्ति इसमें पैदा होनी शुरू हो जाती है। और हमारा जो मन है या हमारी जो अंतरात्मा है, जो बुरे विचार हैं या उपकाइयाँ हैं, जैसे जो भी आरंभ में आते हैं, तो उनसे धीरे धीरे उल्टा हटना शुरू हो जाता है। और जब अभ्यास करते करते हम 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा में पहुंच जाते हैं, तो यकीनन एक सुखद अनुभव होता है। हमारे आसपास, हमारे खुद के शरीर के अंदर भी बहुत सारे परिवर्तन आरंभ हो जाते हैं साथियों। जितनी भी बुरी शक्तियां हैं या दोष हैं, तो धीरे धीरे हमारे मन से हटने आरंभ हो जाते हैं। और हमारा जो मन है, हमारे जो अंतरात्मा है, हमारे इष्ट के प्रति बिल्कुल लीनमय हो जाती है साथी। ये मेरे अपने अनुभव हैं। जब आरंभ में मैंने इसमें कदम रखा था तो मेरे अनुभव बहुत विचित्र रहे थे साथियों। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया तो मुझे उस अपने इष्ट की शक्ति का भी आभास होता चला गया साथियों। एक बार मैंने अपने मन ही मन में अपने इष्ट से बातचीत की कि हे भगवान, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ खड़ा हूँ। तब उन्होंने मुझे बिल्कुल संगमरमर की तरह बिल्कुल सफ़ेद पैड़ियाँ, 5 सीढ़ियाँ दिखाई दी। पैड़ियाँ या सीढ़ियाँ एक ही बात होती है साथी। और 5वीं सीढ़ी के ऊपर उन्होंने मेरे को सफ़ेद कपड़े में वहाँ पर बैठा हुआ दिखाया था साथी। तो ये होती है हमारे इष्ट की ताकत। इष्ट ही वो कड़ी है साथियों जिनका हम आह्वान करके किसी भी देवी देवता को बुला सकते हैं साथियों। क्योंकि इसके बगैर हमारे पास कोई आधार नहीं होता है साथियों। चाहे हम कितने भी मंत्र पूजा पाठ कर लें, कुछ भी कर लें, सबसे पहले जो कड़ी है वो हमारी इष्ट की होती है साथियों।
तो मैं आपसे उम्मीद करूँगा साथियों कि आप धीरे धीरे अपने ध्यान को केंद्रित करना सीखें। केंद्रित करने में अब अभ्यास की बहुत ज़रूरत होती है, जो धीरे धीरे जितना हम करते जाएंगे हम उस परम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे उम्मीद है कि मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।